नमस्कार मित्रों, साइबर्स 3 लॉग्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित G20 समिट का संक्षेप लेकर आई हूँ। तो क्या है ये G20? G20 का मतलब है 20 का समूह। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। यह विश्व में वित्तीय मुद्दों पर बात करने के लिए दुनिया की सबसे ऊपरी 20 औद्योगिक और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की सरकारों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के लिए एक मंच है। पहली G20 बैठक में वित्त मंत्री और प्रत्येक देश के केंद्रीय बैंक के प्रमुख शामिल हुए थे, लेकिन 2008 से विश्व वित्तीय संकट के बाद यह प्रत्येक सदस्य देश के नेताओं का शिखर सम्मेलन बन गया है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं, जिनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं। G20 के सदस्य दुनिया की जीडीपी का करीब 85%, विश्व के व्यापार का 75% और दुनिया की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 के 19 देशों को 5 समूहों में बांटा गया है और हर समूह के सदस्य देशों को आपसी सहमति से वार्षिक अध्यक्षता का मौका मिलता है। इसलिए G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। 4 सदस्यों वाले यह समूह हैं। पहला, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा, इंडिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। तीसरा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम। चौथा, चीन, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और पांचवा, यूरोपीय संघ। पिछली समिट 2021 में रोम, इटली में हुई थी और 2023 की समिट पहली बार एशिया में भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में सितंबर 9 से 10 के बीच आयोजित की गई, जिसमें 19 अतिथि देशों के नेता और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी शामिल किया गया। तो भारत ने G20 की अध्यक्षता कैसे प्राप्त की? अध्यक्षता 5 देशों के समूहों के बीच बदलती रहती है। हर साल 5 समूहों में से एक का क्रमिक रूप से चुनाव नेता के तौर पर किया जाता है। पिछले साल, इस साल और अगले साल के अध्यक्ष देश साथ में ट्रॉयका के रूप में जाने जाते हैं, जिससे विचारों की सततता बनी रहे। अध्यक्ष देश समिट का मेजबान होता है, पर अध्यक्ष देश को अलग से कोई विशेष अधिकार नहीं मिलते हैं। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से अध्यक्षता की बागडोर संभाली और नवंबर 30, 2023 तक इसे संभालेगा। 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 तक अगला अध्यक्ष ब्राजील चुना गया है। G20 के लोगो में राष्ट्रीय ध्वज के भगवा सफेद, हरे और नीले रंगों में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल पर पृथ्वी को बैठा दिखाया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी भारत के पर्यावरण अनुकूल या कि प्रो प्लैनेट दृष्टिकोण को दिखाती है, जो कि प्रकृति के साथ तालमेल रखने का संदेश है। भारतीय संस्कृति में ज्ञान और समृद्धि दोनों की देवियां कमल पर बैठी होती हैं। इसलिए यह विश्व के लिए साझा ज्ञान और साझी समृद्धि भारत का संदेश है। लोगों में कमल के 7 पंख 7 महाद्वीपों और संगीत में 7 स्वरों के संतुलन को दर्शाते हैं। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा गया है। भारत की G20 अध्यक्षता का विषय यानी थीम वासुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य है। इसकी प्रेरणा महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से ली गई है। इस वर्ष के G20 की विशेष बात कोविड-19 के कारण इसका हाइब्रिड स्वरूप था, जिसमें कुछ नेता व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए जबकि अन्य वर्चुअली शामिल हुए। इस बार भारत के जोर देने पर 55 सदस्यों के अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का स्थायी सदस्य बना दिया गया है। इस समिट की मुख्य बातें क्या थीं? वह यह कि नेताओं ने संयुक्त घोषणा पर सहमति दी। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक पुनर्निर्माण और पैंडेमिक प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया जाएगा। महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण में वैश्विक सुधार पर बल दिया जाएगा।
2050 तक नेट जीरो एमिशन यानी कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का प्रण लिया गया है। और इस समिट के भारत को क्या फायदे हुए? भारत ने अपनी दूतावासिक और आर्थिक शक्ति को प्रदर्शित किया, आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहित किया और अन्य G20 सदस्यों के साथ संबंधों को मजबूत बनाया। साथ ही सभी G20 नेताओं ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा बनाई गई संयुक्त घोषणा को स्वीकृति भी दी। वैश्विक आर्थिक नीतियों जैसे कि सतत और समावेशी विकास को आकार देना, भारत के पर्यटन और आतिथ्य उद्योगों को बढ़ावा और एक शक्तिशाली वैश्विक देश के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने में यह समिट मददगार रही। मित्रों, आशा है यह जानकारी आपके काम आएगी और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि साइबर्स थ्री लॉग्स चैनल पर प्रसारित प्रेरणादायक महिलाओं की सीरीज़ के लिए अपने जीवन की प्रभावशाली महिलाओं को अगर आप बढ़ावा देना चाहें तो मुझे अपना नंबर इनबॉक्स ज़रूर करें। कीप सेफ एंड बाय।